बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रीवियस लेक्चर में एंड कर दिया था। अब चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 7th का मैथ का कंपाउंड जो एडिशन सेकंड है, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है रैशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की पहले मैं डिफ़ाइन लिख के देता हूँ आपको कि रैशनल नंबर्स की डिफ़ाइन क्या है। तो हम लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स इसको हम Q से शो करते हैं। रैशनल नंबर्स Q आर दी नंबर्स Rational numbers are the numbers that include integers and fractions ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखें, इसी डिफ़ाइन में हमें पहले तो सबसे पहले नंबर्स जो हैं इन पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन हमने जब डिफ़ाइन की रैशनल नंबर्स की, तो हमें पता चला कि रैशनल नंबर्स आर दी नंबर्स डेट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले नंबर्स पे बात करनी, क्योंकि नंबर जो है इंटीजर्स में शामिल हैं। रैशनल नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस भी क्या है, नंबर्स में आ रही हैं, इंटीजर्स में आ रही हैं। तो हम सबसे पहले नंबर जो हैं उनमें से बात करेंगे नेचुरल नंबर पे। कौन से नंबर पे, नेचुरल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कौन से नंबर, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो वो हमारे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर आर नंबर डैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर जो है वो अगर n से स्टार्ट करें तो वो क्या आते हैं, 1 2 3 ठीक स्टूडेंट्स 4 और इस तरह सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसकी डिफाइन भी मैंने पढ़ दी है डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर आर नंबर्स डैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस तरह मैं 1 2 3 4 5 6 ये काउंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कौन से नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ही हम होल नंबर ढूंढें, तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड 0। क्या लिखना है, होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करते हैं और साथ में एंड 0। सबसे बड़ी बात क्या आ गई, उसमें हम क्या नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर देते हैं, 0 के। इसको हम शो करते हैं W से, और इस सेट में क्या आ जाता है हमारे पास 0 1 2
3 सो ऑन, इसी तरह हमारे पास ये भी चलता जाएगा। तो अभी इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं हम? इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे ऊपर देखें आप गौर से, तो हमने पॉजिटिव नंबर ये नेचुरल नंबर की बात कर ली है और ज़ीरो भी बात कर लिया, तो उससे पीछे क्या रह गए? नेगेटिव नंबर्स। डियर स्टूडेंट, जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर ज़ीरो में जब हम इंक्लूड कर देते हैं नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास इस तरह होता है, इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव। इंटीजर जो है वो क्या करते हैं? इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव और दूसरे एंड नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो। देखें इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं। देखें इंटीजर्स में लिखता हूँ आई, इसके इक्वल उसने कहा 0 1 2 3 होल नंबर, ये होल नंबर यानी ज़ीरो और पॉजिटिव आगे, और साथ में हम क्या उसमें शो करेंगे? नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, और ये साउंड स्टूडेंट्स चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गए? इंटीजर्स आ गए। तो यही स्टूडेंट्स ने कहा था कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स डेट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो इसमें इंटीजर्स भी आ गए और हमारे पास फ्रैक्शन आ गए, तो फ्रैक्शन हम एक्सरसाइज से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2A पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 7 जो काउंटडाउन है उसमें एक्सरसाइज 2A है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से है। तो हम देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने जो रैशनल नंबर की जो डिफाइन पढ़ी उसमें हमने फ्रैक्शन पढ़ी, ये बात एक फ्रैक्शन। तो ये जो 3 आपको नज़र आ रहा है ये नेचुरल नंबर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये नेचुरल नंबर जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो अब जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे वो आंसर दोबारा क्या देगा? 3 ही देगा। तो डियर स्टूडेंट्स से कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, आपके पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, या फिर आपके पास 80 भी आ जाए, 70 आ जाए। तो आपको वो कहे कि ये रैशनल नंबर है, तो आपने कहना येस इट्स अ रैशनल नंबर, बिकॉज उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर चेंज नहीं होता, वो डिवाइड करें तो वही दोबारा नंबर आता है। तो ये रैशनल नंबर है पहले वाला। ये देखें दूसरे वाला भी उस यही चीज़ दिखा रहा है, ये भी रैशनल नंबर है। अब ये देखें डियर स्टूडेंट 3 वाले नंबर पे, तो डियर स्टूडेंट्स आपने हमेशा एक बात ज़हन नशीं कर लें कि 3 के नीचे अगर, या 4 के नीचे, या 6 के नीचे, या 1 के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है। वो क्या होता है? अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये अनडिफाइंड होता है, इसका हमें पता नहीं होता, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब ये देखें -3 और 1, तो हमने देखे इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर पढ़े हैं ना, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें 0/3, तो ये नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 0/3। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। आगे आप देखें -3/-1, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अब डियर स्टूडेंट्स नंबर 7 पे देखें, ये हमारे पास आ रहा है 0/0। तो डियर स्टूडेंट्स 0/0 जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इसका तो फिर रैशनल नंबर से कोई ताल्लुक़ ना हुआ, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 वाला, 2, 3 तो नहीं है, 4, 5,
and 6 are rational नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखें राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। तो ये इनको हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हैं। इंटीजर्स में आपने देखा कि फ्रैक्शन नहीं होते, तो इंटीजर्स में देखें नंबर 1 का सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन नंबर 1 वाला हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 के नीचे 1 डिवाइड हुआ था। आपको मैंने बताया कि जब भी हम किसी नंबर के नीचे 1 लिखते हैं तो वो वही नंबर आता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये पहले का आपका सोल्यूशन। अब दूसरे का डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन क्या है, 1 फिर आ रहा है 5 के नीचे, तो वो इसका क्या है -5। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह थर्ड वाले का देखें डियर स्टूडेंट, मैंने कहा है कि जब आप 1 किसी भी नंबर के नीचे लिखते हैं तो वो दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो ये क्या आ गया -9। अब डियर स्टूडेंट्स नंबर 4 वाले पे आ गया माइनस और माइनस, तो ये माइनस इस माइनस से डियर स्टूडेंट्स काट जाता है। ये माइनस इस माइनस से देखिए हम लिखते हैं -21 और -1, तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, काट जाएगा। यहाँ 21 के नीचे फिर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 21 ही आ जाएगा। ये इंटीजर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें पिछले हमने यहाँ पे इंटीजर्स की बात की है, तो ये देखें ये सिंपल है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पे 0 के पीछे -1 -2 -3 -4 -6, यानी इनमें फ्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह ये जो नंबर होते हैं इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। राइट डाउन दी रैशनल नंबर्स हाउस न्यूमरेटर इज़। न्यूमरेटर हमेशा स्टूडेंट्स जब आपने इसका सोल्यूशन लिखना है तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला, और फ्रैक्शन के नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर के सामने न्यूमरेटर लिखें, क्या दिया हुआ -7 और उसके साथ मल्टीपल हो रहा है 2, और नीचे फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है वो है 21 -2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, माइनस जो है ये देखें 2 किसका है, प्लस का। इसके साथ जब साइन कोई भी ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, लेकिन हमने साइन इसके साथ देखना होता है, इसके साथ साइन कौन सा है। जिस तरह ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई तो हो रही है लेकिन 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये प्लस क्या है। तो 2 7 14 और इसके साथ प्लस साइन थे, इसके साथ माइनस, तो वही माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, और ये 21 से माइनस किया 2, तो वो क्या कितने आ गए हमारे पास 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर क्लास 7th हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा और साथ ही उसकी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन किए। तो डियर स्टूडेंट्स इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।